नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, आप सभी रत्नत्रय के गुणों का महत्व समझ रहे हैं। आचार्यों ने ये कहा है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कितना ही विशुद्धता को प्राप्त क्यों न हो जाए, किंतु जब तक चारित्र का योग नहीं बनेगा, निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। चारित्र की अनिवार्यता है। चारित्र की अनिवार्यता का मतलब ये भी नहीं है कि केवल चारित्र ही हो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बीजभूत में ना हो। नहीं, ऐसा भी नहीं है। रत्नत्रय की पूर्णता होना जरूरी है और रत्नत्रय की एकता को, पूर्णता को ही मोक्ष मार्ग, मुक्ति का फलदायी माना गया है। तीर्थंकर भगवंत इस मार्ग का प्रवर्तन करते हैं। वो स्वयं महाव्रतों को धारण करते हैं। धारण करने के बाद भी वो तब तक उपदेश नहीं देते जब तक कि उन्हें साक्षात केवल ज्ञान नहीं हो जाता। हम परंपरा से सुन करके, पढ़ करके, समझ करके उपदेश देते हैं। तीर्थंकर अपनी तीर्थंकर की अवस्था में किसी का उपदेश सुनते नहीं, कोई ग्रंथों को पढ़ते नहीं। उस समय ग्रंथों की आवश्यकता भी नहीं। तीर्थंकर स्वयंभू होते हैं। इसका मतलब ये है कि वह दीक्षा लेकर के जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उपदेश भी नहीं देते। वो दूसरे के कुएं का पानी नहीं पीते, वो अपने ही कुएं का पानी पीते हैं। अपना ही कुआं बनाते हैं, अपने ही कुएं का पानी पीते हैं। हम और आप अपना व्यक्तिगत कोई कुआं नहीं है, बने बनाए कुएं से पानी लेकर के आते हैं और पीते हैं। केवल ज्ञान होने के पहले पहले तीर्थंकर किसी तरह से उपदेश नहीं देते। इसका मतलब उनके अंदर भाव ये रहता है कि अभी हमारी छद्मस्त अवस्था है और छद्मस्त अवस्था में सत्य का पूर्ण उद्घाटन हो नहीं सकता। सत्य के प्रतिपादन के लिए सर्वज्ञपना जरूरी है। क्या कहा? सत्य के प्रतिपादन के लिए सर्वज्ञपना जरूरी है। अब हमारे कथन में सत्यता है, आचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों में सत्यता है। इसका मतलब ये है
कि परंपरा से, परिपाटी क्रम से ज्ञान का संस्कार, ज्ञान की परंपरा केवल ज्ञानी तीर्थंकरों से जुड़ी हुई है। इसलिए उन्होंने जो कहा हम उसको कह रहे हैं, आचार्यों ने जो लिखा आपको हम बतला रहे हैं। सत्यता इसमें यह है कि वो छद्मस्त के द्वारा कहा हुआ नहीं है, छद्मस्त के द्वारा लिखा हुआ है, छद्मस्त के द्वारा प्रवचन हो रहा है, ये बात अलग है। लेकिन ज्ञान की परंपरा तो सर्वज्ञत्व से चली आ रही है, इसलिए उसमें ये प्रामाणिकता बनी हुई है। तीर्थंकर भगवंत जब तक घर में रहते हैं उनकी चर्या एक देशव्रती श्रावक की तरह होती है, सामान्य गृहस्थ की तरह नहीं होती है। जैसे व्रती श्रावक श्राविका अपने व्रतों का पालन करते हैं, ऐसे ही तीर्थंकरों की चर्या व्रती श्रावक के योग्य होती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो ऐसी चर्या कर रहे हैं तो उन्होंने छोटे मोटे व्रत ले लिए हों। नहीं, तीर्थंकर महापुरुष हैं, वो छोटे व्रत नहीं लेते हैं, लेंगे तो सीधे महाव्रत ही लेंगे, अन्यथा सामान्य अवस्था में रह करके भी श्रावकों जैसी चर्या करेंगे। सामान्य गृहस्थ अलग है। चौथा गुण स्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि माना जाता है। सम्यक दर्शन उसके पास है लेकिन व्रत उसके पास नहीं है। उस सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाने के लिए सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करेगा, कुल आचार का पालन करेगा, सदाचार का पालन करेगा, ये बात अलग है। लेकिन व्रतों के रूप में उसने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। और व्रतों की परिभाषा क्या है? पानी छान करके पीना व्रत नहीं है, कुलाचार है। रात्रि भोजन का त्याग करना कोई बहुत बड़ा व्रत नहीं है, कुलाचार है। रोज मंदिर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, ये तुम्हारी कुल की परंपरा है, ये बहुत बड़ा व्रत नहीं है। ठीक है, प्रशंसनीय है, लेकिन व्रतों की श्रेणी में नहीं है। ये इस जैन कुल के योग चर्या है, उसका पालन आप कर रहे हो। हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, बाजार की ये छोड़ दी, बाजार का वो छोड़ दिया, ये नहीं खाते, मद्य मधुमांस त्याग कर दिए, वो कर दिए, हमने तो बहुत सारे व्रत ले लिए। नहीं, ये नियम लिए हैं आपने, ये संकल्प लिए हैं। अभक्ष से वचने के संकल्प हैं, अभक्ष के त्याग के संकल्प हैं, लेकिन ये व्रत नहीं है। व्रत क्यों नहीं है? क्योंकि व्रतों की परिभाषा आचार्यों ने दी है, पापात विरति व्रतम, हिंसा आदि पापों से विरत होने का नाम व्रत है। अब अगर आपने मद्य मधुमांस का त्याग किया है, रात्रि भोजन का त्याग किया है, पानी छान करके पीने का भाव किया है, नियम लिया है, तो ये अहिंसा व्रत के पालन करने की प्रारंभिक भूमिका है। फिर संकल्प हिंसा का त्याग करना और भी अन्य तरहों से जीवों के लिए, अन्य तरह से जीवों के लिए बचाने का भाव करना, ये सभी क्या है? ये सभी अहिंसा के व्रत की ओर आगे बढ़ने के साधन है, उपाय हैं। लेकिन व्रत की परिभाषा तो पापात विरति व्रतम, हिंसा से बचना अहिंसा। अब एक देश या पूर्ण देश आदि आदि ऐसे 5 व्रत हैं। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। पुरुरवा भील के लिए मद्य मधुमांस का त्याग कराया सागर सेन मुनिराज ने, उसकी शुरुआत अहिंसा के रूप में हो गई, अहिंसा का संस्कार मिल गया। सम्राट श्रेनिक अपनी पूर्व अवस्था में खदेरसार भील था,
पुरूरवा भील अलग है जो महावीर का जीव था, और सम्राट शरण्यक का जीव खदिरसार भील था। ये कहानी अलग है। खदिरसार भील ने मुनि महाराज का उपदेश सुन करके मांस का त्याग किया, लेकिन सभी प्रकार का नहीं, केवल कौए का मांस नहीं खाऊंगा ऐसा संकल्प लिया। ये खदिरसार भील की बात है। खदिरसार भील आगे चल करके सम्राट शरण्यक बना, और पुरूरवा भील आगे चल करके महावीर भगवान बना। कहानियां अलग अलग हैं। मृगसेन धीवर पहली मछली नहीं मारेंगे, उसकी कहानी अलग है। इतने छोटे छोटे नियमों में भी इनकी बड़ी बड़ी परीक्षा हुई। इसलिए हमारे गुरुवर आचार्य श्री हमेशा कहा करते थे कि नियम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। नियम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सामने वाले की परिस्थिति क्या है, सामने वाले की स्थिति क्या है, उसके अनुसार अगर उसने कुछ विशेष ले लिया है तो उसके लिए उस अवस्था में वही नियम बहुत बड़ा है। अब जिनके उदाहरण प्रथमान योग के ग्रंथों में लिखे हैं, अब उनके लिए कौन याद करे। ऐसा नियम लिया, उनका उदाहरण शास्त्र में आ गया, कौवे के मांस का त्याग, बाकी नहीं, उसका नाम इसमें आ गया। पहली मछली नहीं मारेंगे, उसका नाम आ गया। अरे उसके उस छोटे से नियम ने ही उसकी बहुत बड़ी परीक्षा ले ली, और वह परीक्षा में सफल रहा, इसलिए उसका उल्लेख यहां पर कर दिया गया। पूजन तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन पूजन की भावनाओं को लेकर के उदाहरण मेंढक का दिया गया। इसका मतलब भरत चक्रवर्ती भी एक तरफ हो गया, सम्राट शरण्यक भी पूजा कर रहे, वो भी एक तरफ हो गए, बड़े बड़े राजा महाराजा पूजा कर रहे, वो एक तरफ हो गए, मेंढक का नाम ले दिया। पूजन की महिमा को मेंढक ने प्राप्त किया। बताओ मेंढक का नाम क्यों दे दिया? क्योंकि मेंढक ने अपनी उस क्षुद्र पर्याय में, जबकि उसके पास कोई साधन नहीं है, कोई उसको समझने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, तालाब में है, स्मरण में ये आ गया, ये लोग जो जा रहे हैं ठाट बाट से, आकाश मार्ग से, ये ख्याल में उसको आया कि विपुलाचल पर्वत पर महावीर भगवान का समोसरण लगा है, वंदना के लिए सभी जा रहे हैं, मेरे भी भाव हो रहे, पर मैं कैसे जाऊं, मेरे पास में क्या है। फिर ऐसा सोच करके भी उसने मन में भाव बनाया, और मैं तो जाऊंगा ही, दर्शन करके आऊंगा। पंचेंद्री था, संगी था, मन था, सब विचार करके आगे बढ़ा, और क्या ले जाऊं, क्या ले जाऊं, क्या ले जाऊं। अब उदक चंदन तंदुल, उदक तो है, पानी में तो रह ही रहा है, चंदन वंदन तो कुछ है नहीं, तंदुल तो कुछ है नहीं, सामग्री क्या ले जाए। तालाब में फूल लगे हुए हैं, पूरा फूल ले जाऊं, पूरा फूल तो हमसे बनेगा ही नहीं, छोटी सी काया है, फूल बड़ा है, एक पंखुड़ी, हाँ एक ही पंखुड़ी, एक पंखुड़ी मुंह में दबाई और फुदक फुदक करके पूजा करने के भाव से जा रहा। यहां पर शरण्यक महाराज भी अपने लाव लश्कर के साथ जा रहे, हाथी पर सवार हैं, हाथी चल रहा है, हाथी का पैर इतना बड़ा, मेंढक कितना छोटा, चला जा रहा, और हाथी का पैर मेंढक पर पड़ गया। हाथी का पैर मेंढक पर पड़ गया। हाथी ने चला करके पैर रखा, ऐसा नहीं कह सकते। हाथी ने चला करके एक्सीडेंट कर दिया, ऐसा नहीं कह सकते।
लेकिन हाथी हाथी था, चल रहा, नजर में आया नहीं आया, पैर पड़ गया और ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गया। ना कोई पंचनामा, ना कोई शिनाख्त, ना कोई डीएनए, ना कुछ, ना परीक्षण, ना कहीं ले जाओ, कुछ नहीं। कौन देख रहा, कुछ पता नहीं। राजा सैनिक जब तक पहुंचे उसके पहले ही ये समूह शरण में जाकर के बैठ गया। कैसे बैठ गया? पूजन करने के भावों में उसका मरण हुआ। उत्साह पूजा करने का था। घटना घट गई, हाथी का पैर पड़ गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने नमोकार भी नहीं सुनाया, किसी ने बचाया भी नहीं, किसी ने संलेखना भी नहीं कराई, कोई नहीं मिला उसको, और आयु कर्म पूर्ण हो गया। कोई तो नमोकार सुना देता, कोई तो संलेखना करा देता है। नमोकार मंत्र का महत्व कितना है। जीवंदर स्वामी ने मरते हुए कुत्ते को नमोकार सुनाया, मरते हुए कुत्ते को नमोकार जीवंदर स्वामी ने सुनाया और कुत्ता मर करके स्वर्ग गया। क्यों? परिणाम उसके बड़े शांत हो गए, मंत्र के स्मरण में उसका मन लग गया, कसाय भाव शांत हो गए, कुत्ता स्वर्ग चला गया। जटायु पक्षी, रावण की तलवार से पंख कट गए, फड़फड़ाता हुआ नीचे गिरा, तड़फ रहा है, मरणासन्न है, और रामचंद्र जी पता लगाते हुए जंगल में वहां पहुंच गए। अरे यही तो जटायु है, पंख कटे हैं, मरणासन्न है, बाद में बात करेंगे, पहले इसको नमोकार सुनाओ। और रामचंद्र जी ने उसे नमोकार सुनाया। जटायु का जीव मर करके सदगति स्वर्ग को प्राप्त हुआ। कैसा उदाहरण है। पद्मरुचि नाम के सेठ, क्या पद्मरुचि नाम के सेठ, और कीचड़ में बैल फंसा हुआ है। सेठ जी मंदिर दर्शन करने जा रहे, रास्ते में कीचड़ में फंसा बैल दिख रहा, कई दिनों से फंसा, मरणासन्न अवस्था बन रही है। उन्होंने मंदिर जाना छोड़ दिया। बैल को निकालो, ये मर जाएगा, इसे नमोकार सुनाओ। और उस अवस्था में पद्मरुचि सेठ ने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया। परिणामों में शांति आई, थोड़ा स्पर्श किया, सहा, ये किया वो किया, उसके परिणामों को शांति मिली, मरण को प्राप्त हुआ। और बैल मरण करके अगली पर्यायों में सुग्रीव बना, और पद्मरुचि सेठ मरण करके अगली पर्यायों में रामचंद्र जी बने। और जब रामचंद्र जी को जरूरत थी जंगल में, तब सुग्रीव ने आकर के रामचंद्र जी का साथ दिया। हाँ, अगर हम किसी पर उपकार करते हैं तो हमारे को उसका प्रतिफल मिलता ही मिलता है। चारुदत्त का उदाहरण भी आता है। मरणासन्न बकरे के लिए चारुदत्त ने नमोकार मंत्र सुनाया, और वह बकरा नमोकार मंत्र सुन करके मरणासन्न अवस्था में मंत्र सुना और मर करके स्वर्ग को प्राप्त हुआ। कैसी कैसी त्रियंच पर्यायों से नमोकार का स्मरण करते हुए सदगति हुई। यहां मेंढक की अवस्था वही बनी। इसे कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला नहीं मिला, इसके लिए कोई सहयोग करने वाला नहीं मिला, कोई संलेखना कराने वाला नहीं मिला, लेकिन खुद के अपने पूजा के परिणामों से, परिणामों की विशुद्धता से मरण करके वह स्वर्ग में दिव्य देव पर्याय को प्राप्त हुआ। परिणाम क्या निकला? उपाद सैया पर जैसे ही बैठा, तत्क्षण अवधि ज्ञान लगाया, मैं कहां से आया हूं,
वो सब दिख गया उसको। सारा लाव लश्कर, हाथी का पैर, एक्सीडेंट, ये वो सब दिख गया। ओह, मैं वहां से निकल करके आया हूं, पूजा करने का प्रभाव ये मिला है, चलो अब समोसरण में चलना चाहिए। समोसरण में वो देव जाकर के सबसे आगे बैठ गया। चमक रहा था। कैसा चमक रहा था? बाकी सब केसरिया और ये वाइट वाइट बाकी सब केसरिया और आगे बैठा वाइट वाइट। और जब श्रेणिक जी पहुंचे, वंदना की परिक्रमा लगाई, ये आगे चमक चमक चमक, दैदीप्यमान कौन दिख रहा है? मुकुट की तरफ ध्यान गया, मुकुट में मेंढक का चिन्ह बना है। मुकुट में क्या बना के आया? मेंढक का चिन्ह। मेंढक का चिन्ह, दैदीप्यमान देव दिख रहा है। प्रभु से पूछ लिया, प्रभु ये क्या बात है? इस सामने बहुत प्रसन्न होकर के आपकी वंदना कर रहा है, एकदम दैदीप्यमान है, लेकिन मुकुट में मेंढक का चिन्ह क्यों बनाए है? क्या बात है? तब भगवान का उपदेश हुआ, श्रेणिक धर्म की महिमा को समझो। ऐसा ऐसा हुआ है, तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे एक छोटा सा मेंढक दब करके मरा और स्वर्ग में जाकर के देव बना। वही देव आकर के यहाँ बैठा है और अपने मुकुट में मेंढक का चिन्ह इसलिए बनाए कि लोगों को मालूम हो कि मेंढक की पर्याय से निकल करके मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला है, इतना बड़ा पद मिला है। कैसी विशुद्धता रही, कैसी उसकी भावना रही, और मेंढक की पर्याय में भी उसने वहां से निकल करके दिव्य देव पर्याय को प्राप्त कर लिया। परिणामों की बात है। ऐसे मेंढक का उदाहरण शास्त्रों में आ गया। अब हम और आप सोचते बैठे रहे, हम रोज अभिषेक कर रहे, रोज शांति धारा कर रहे, रोज स्वाध्याय सुन रहे, प्रवचन सुन रहे, हमारा नाम तो किसी ग्रंथ में लिखा ही नहीं है। भैया हमारा तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा, लेकिन अभी लगे तो रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, कभी ना कभी तो तुम्हारा नाम भी आएगा। आवास दान में शूकर का नाम आ गया। शूकर, विमलनाथ भगवान का चिन्ह शूकर, आवास दान में नाम आ गया। अब आवास दान में आ गया शूकर का चिन्ह। शूकर ने आवास दान दिया। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने धर्मशालाएं बनवाई, गुफाएं बनवाई, ये किया वो किया, मंदिर बनवाए, सब किए। उनके उल्लेख हैं भी और नहीं भी हैं। छोटी सी धर्मशाला बनाई, दो ने मिलकर के बनाई, नाई और कुमार ने। एक जैन धर्मी था, एक बौद्ध धर्मी था। एक ने अपने महाराज को रुका दिया, दूसरा अपने साधु को ले आया, दोनों में विवाद हो गया। जैन धर्मी था, उसने अपने मुनि महाराज को पहले रुका दिया, बाद में वो अपने गुरु बौद्ध धर्मी साधु को ले आया, हम इनको रुकवाएंगे। भाई हमने तो रुकवा दिया, हम रुकवाएंगे, हमने तो रुकवा दिया। दोनों में विवाद होता देख करके मुनि महाराज जी स्थान छोड़ करके बाहर चले गए। भाई इनमें तो विवाद है, बाहर चले गए, पेड़ के नीचे बैठ गए। सारी रात पेड़ के नीचे वो रहे। डांस मच्छर का कष्ट बहुत रहा, बहुत दंश मशक परिचय हो गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सारी रात बिता करके चले गए। इस अवस्था को देख करके दोनों में आपस में झगड़ा हुआ और दोनों लड़ झगड़ करके मरे। मर करके एक शेर बन गया, एक सूकर बन गया। फिर शेर उन्हीं मुनि महाराज को जब पूर्व भाव के बैर से मारने को जाने लगा तो सूकर बीच में आ गया, गुफा के सामने बैठ गए, मेरे रहते आप अंदर नहीं जा सकते। दोनों में फिर घमासान हुआ। परिणाम क्या निकला? दोनों लड़ झगड़ करके फिर मरे। सिंह नरक को चला गया और सूकर बचाने के भाव से लड़ा था,
इसलिए वो स्वर्ग चला गया। सूकर का नाम शास्त्रों में आ गया। देखो, एक आक्रमण होता है और एक आत्मरक्षा होती है। आक्रमण करना अपराध है, लेकिन आत्मरक्षा करना अपना अधिकार है। क्या? आक्रमण करना अपराध माना जाएगा। अन्याय किया तुमने, आक्रमण किया है, दूसरे की सीमा में जाकर के तुमने गड़बड़ किया, ये अपराध है। लेकिन अगर कोई हमारे अंदर आकर के कुछ कर रहा है तो अपना बचाव करना, अपनी आत्मरक्षा करना हमारा अपना अधिकार बनता है। देश दुनिया में कितने झगड़े हो रहे, युद्ध भयानक होते जा रहे, सबकी नीतियां अपनी अपनी हैं। इस संपूर्ण दुनिया में, विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो आक्रमण की नीति को नहीं अपनाता। आज तक भारत ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन अगर किसी ने आक्रमण किया है तो आत्मरक्षा करने का उसका अपना अधिकार है, और उस अधिकार का प्रयोग भी इस भारत ने किया है। ठीक है, करना भी चाहिए। आत्मरक्षा बहुत बड़ा धर्म है। अन्याय करना अधर्म है तो आत्मरक्षा करना धर्म है। ऐसा यह देश शांति का संदेश लेकर के, अहिंसा के सूत्रों को पकड़ करके आगे बढ़ रहा है। और ऐसे ऐसे उदाहरण शास्त्रों में लिखे हैं कि राजा महाराजाओं की बात तो ठीक है, सामान्य से सामान्य उदाहरण इसलिए दिए गए कि प्रतिकूलता में, अभाव में अगर कोई बड़ा काम करता है तो उसकी प्रशंसा अवश्य ही होती है। सद्भाव में काम करने वाला और अभाव में काम करने वाला, दोनों में बड़ा अंतर है। कई बार सद्भाव होने पर भी कार्य करने का मन नहीं होता, कई बार अभाव में भी काम करने का उत्साह बन जाता है। अगर अभाव रहते हुए कोई उत्साह से काम करे, दान का, पूजा का, सेवा का, वैयावृत्ति का, तो उसकी प्रशंसा विशेष रूप से होती है, विशेष रूप से होती है। इसलिए आचार्यों ने ऐसे उदाहरण हमारे सामने रखे हैं। आज आप सभी को मालूम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस है। योग दिवस का मतलब क्या है? योग के प्रयोग करो। योग का मतलब क्या है? मन वचन काय की प्रवृत्ति चेष्टा योग कहलाती है। उस पर नियंत्रण होना, उस पर संयम होना, अपने श्वासोश्वास पर नियंत्रण होना, अपने शरीर पर नियंत्रण होना। हमारे गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं कि जिस व्यक्ति का आसन और आसन पर नियंत्रण नहीं है, क्या? आसन और आसन, आसन यानी भोजन, आसन यानी बैठक। जिस व्यक्ति का आसन और आसन पर नियंत्रण नहीं है, वह व्यक्ति अध्यात्म को, वह व्यक्ति योग को प्राप्त कर ही नहीं सकता। आसन और आसन पर नियंत्रण होना। योग की बातें कोई कितनी भी करे, योग के प्रयोग कोई कितने भी करे, जब तक शाकाहारी पद्धति में नहीं आएगा, जब तक तामसिक भोजन से नहीं बचेगा, जब तक खान पान की दिनचर्या व्यवस्थित नहीं करेगा, उठने बैठने में शारीरिक संयम नहीं दिखेगा, तब तक उसका वह योग और उसके योग का प्रयोग तुम्हारे उपयोग को शुद्ध करने वाला नहीं रहेगा। मन को रिलैक्स दिला देगा, शरीर को रिलैक्स दिला देगा, लेकिन अध्यात्म का आनंद उसको आ नहीं सकता,
क्योंकि अध्यात्म का आनंद आचरण पर टिका हुआ है। इंद्रियाधीन प्रवृत्ति, विषयाधीन प्रवृत्ति, तामसिक प्रवृत्ति कभी भी योग और अध्यात्म का आनंद नहीं दिला सकती। उसकी चर्चा कर सकते हैं लेकिन उसका अनुभव नहीं हो सकता। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज पूरी दुनिया में योग किया जा रहा होगा, योग के प्रयोग बतलाए जा रहे होंगे, योग के फायदे बतलाए जा रहे होंगे। योग के फायदे भी हैं। 50% बीमारियां जो हमारी दिनचर्या के बिगड़ने से आती हैं, अगर हम दिनचर्या सुधार लें तो 50% बीमारियां जो हमारी लापरवाही से आती हैं उन्हें हम दूर कर सकते हैं। कर्म धर्म कर्म संयोग से बीमारियां तो हम चाहे के भी कई बार दूर नहीं कर पाते, लेकिन लापरवाही की बीमारियां, असुविधाएं हम अपनी दिनचर्या को सुधार करके दूर कर सकते हैं। एक अम्मा जी आई थी विदिशा में, उदयगिरी में चातुर्मास था 2000 सन का। वो बार बार पुरानी परिचित थी, तो बार बार कहती थी महाराज जी पेट में बहुत जलन होती है, पेट में बहुत गैस बनती है, पेट में बहुत जलन होती है, क्या करें। उम्र उनकी अच्छी खासी थी। तो हमने पूछा क्या कैसी दिनचर्या है, खान पान क्या है, तो वो दोनों टाइम भोजन करती थी। तो हमने कहा कि उम्र के हिसाब से अगर तुम कुछ परिवर्तन करना चाहो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या परिवर्तन करें? शाम का भोजन बंद कर दो, शाम को केवल उबला हुआ पानी लो, भोजन बंद करो, उबला हुआ पानी लो। इससे क्या होगा? इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा, फर्क आएगा। हमारे कहने से उन्होंने प्रयोग शुरू किया। दोपहर में मध्याह्न का उनका भोजन हो गया, शाम को कुछ नहीं, उबला हुआ पानी पियो। ऐसा करने से धीरे धीरे पेट का शुद्धिकरण होने लगा और जो अपच या अजीर्णता आती थी जिससे एसिडिटी आदि वो भी कम होने लगी। पहले दवाई खा खा करके भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी, दवाई भी छूट गई और ये हो गया। जिनको रात्रि में पानी का त्याग करना है, देखो ठंड में तो फिर भी जम सकता है, बारिश में भी जम सकता है, पर गर्मी में असुविधा आपको महसूस होगी। अगर गर्मी में भी रात्रि पानी का त्याग करना है तो उसका एक तरीका है, शाम को गरम गरम भोजन करना बंद कर दो। क्योंकि जो लोग शाम को गरम गरम भोजन करते हैं और तुरंत पानी पी करके उठ जाते हैं, उनको भोजन के बाद आधा घंटा 1 घंटे बाद फिर पानी की जरूरत पड़ती है और उनको बाधा होगी। क्योंकि शाम होने होते होते तो भोजन किया है, पानी पी लिया, पूर्ति नहीं हुई, अब घंटा आध घंटा बचा कहाँ तुम्हारे पास। अगर 4 बजे कोई भोजन कर ले तो 5 साढ़े 5 तक 1-2 बार पानी पी ले, एडजस्ट हो जाएगा। अब अंधेरा होते तो जैनी आदमी है ना, घड़ी देखता बाहर देखता, घड़ी देखता बाहर देखता, अभी तो समय है, अभी तो समय है, कर करके लास्ट बाउंड्री पर जा करके भोजन कर रहा। अब बाउंड्री पर भोजन पानी हो गया, अब टाइम बचा कहाँ तुम्हारे पास। और गरम गरम भोजन किया। अगर सुबह का बना हुआ भोजन रोटी खा ली, शाम को थोड़ा सा गर्म कर लिया, अगर गरम गरम रोटी खाई तो पानी आपको 1 घंटे बाद देना पड़ेगा। आप रात्रि पानी का त्याग नहीं कर पाओगे, आपको बाधा होगी। अगर रात्रि पानी का त्याग करना है तो शाम के भोजन में परिवर्तन करना पड़ेगा। तुरंत का गरम गरम ना खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक आध कोई चीज गरम कर ली, बाकी अपना जो भी रखा हुआ वो कर लिया, अथवा खिचड़ी वगैरह खा करके और दूध पानी ले लिया, आपका काम चल जाएगा। ये प्रयोग करके देखें, शरीर भी स्वस्थ होगा, हल्का होगा और आप उठने बैठने में अच्छा महसूस भी करेंगे। तो योग के प्रयोग करें, खान पान की चर्या को सुधारें, घूमना फिरना शुरू करें और शरीर से थोड़ा सा परिश्रम करते रहें। तो ऐसा करने से आप अपनी दिनचर्या के नियंत्रण के माध्यम से अपनी योग शुद्धि कर सकते हैं और योग शुद्धि से उपयोग की शुद्धि भी हो सकती है।
योग शुद्धि से उपयोग की शुद्धि, हमारे परिणामों में भी स्थिरता आती है। शरीर अस्वस्थ है, मन नहीं लगेगा। शरीर ही अस्वस्थ तो मन कैसे लगेगा? इसलिए मन में प्रसन्नता आए, इसके लिए शरीर की स्वस्थता भी जरूरी है। मन वचन काय योग कहलाता है, अथवा अपने से अपने को जोड़ना योग कहलाता है। अपने को अपने में लाना योग कहलाता है। अपने में अपने को लाने के लिए, अपने में अपनी स्थिरता पाने के लिए शारीरिक श्रम और नियंत्रण बहुत जरूरी है। उसके साथ खान पान पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। दिन भर की दिनचर्या में बार बार खाना पीना, यदवा तदवा खाना पीना, भक्ष भक्ष का भेद नहीं करना, तामसिक भोजन करना, तामसिक प्रवृत्ति करना, व्यसनाधीन प्रवृत्ति होना, इससे आपको योग सिद्धि होने वाली नहीं। कितने ही आसन लगाओ, कितने ही प्राणायाम करो, कितना ही व्यायाम करो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। हाँ, इसके करने के साथ साथ खान पान में सात्विकता, कैलोरीज पूरी लो। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल हल्का फुल्का खाओ, नहीं। आपको जो डाइट चाहिए, कैलोरी चाहिए, वो पूर्ण ले लो, लेकिन तामसिक की ओर मत जाओ और राजसिक की ओर मत जाओ। सात्विक भोजन करो, स्वाध्याय करो, अपने आप मन प्रसन्न होगा। फिर थोड़ा भी आप प्राणायाम करोगे, योग करोगे, तो आपको फायदा होगा, लाभ होगा। गुरुवर आचार्य सिंह ने एक बार इसी योग शब्द को लेकर के 3-4 शब्दों की बहुत अच्छी व्याख्या की थी। मैं संक्षेप में सुना करके विराम दूंगा। संसार शोकमय है। संसार कैसा है? संसार शोकमय है, काया रोगमय है। काया कैसी है? संसार शोकमय है, काया रोगमय है, जीवन भोगमय है। सुविधाओं के अधीन लगे हुए हैं सभी लोग। जीवन भोगमय है, संबंध वियोगमय है। संबंध कैसे है? सब छूट जाने वाले वियोगमय है। इसलिए सन्यासियों का, साधकों का जीवन उपयोगमय है। उपयोगमय, अपनी ज्ञान दर्शन चेतना में उनका भाव लगा रहता है। संसार को देखो तो शोकमय दिखता है, काया को देखो रोगमय दिखती है, जीवन को देखो भोगमय, खाने पीने में दुनिया लगी हुई है, भोगमय है। संबंध देखो वियोगमय है। इसलिए साधकों का जीवन उपयोगमय बना रहता है। योग और प्राणायाम का चलन भारत देश में अच्छे से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया ने इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि धर्म का संबंध इससे न जोड़ा जाए, स्वस्थता और प्रसन्नता से इसका संबंध जोड़ा जाए, पर धर्म तो अपने आप में आपके साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। बहुत से देशों ने पहले नानुकुर किया, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, तो पीछे रहे, लेकिन बाद में उनको लगा कि चलो दूसरी चीज़ें तो कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को जिसका संबंध धर्म से उसको छोड़ दें, तो बाकी शरीर के लिए, सुविधाओं के लिए, शरीर की स्वस्थता के लिए प्राणायाम, योग, व्यायाम आदि आदि, इसमें धर्म का कोई संबंध नहीं। हाँ, इस प्राणायाम और व्यायाम में धर्म का आधार बना लो। श्वासोश्वास ले रहे हो शरीर के लिए, उसी में नमोकार मंत्र कर लो, तो नमोकार का नमोकार और श्वासोश्वास का श्वासोश्वास। हमारे यहाँ तो नमोकार मंत्र को पढ़ने के लिए भी कायोत्सर्ग कहा है, 27 श्वासोश्वास की व्यवस्था बनाई गई है। नमोकार मंत्र बिठा लो। और जो भी साधना पद्धति है, सामायिक का जो भी जैनियों में क्रम है, वह भी एक तरह से प्राणायाम का ही क्रम है।
बस केवल शरीर को ही महत्व न दे करके हम शरीर के साथ में अपने जाप का, मंत्र का स्मरण करते हैं, उसमें धर्म की भावना भी जुड़ती है। पूरी दुनिया ने योग को स्वीकार किया है। आप सब भी योग और प्राणायाम से परिचित हैं। हमारे यहाँ जैन ग्रंथ ज्ञानार्णव बृहद रूप से प्राणायाम और योग का उपदेश देता है, और भी अन्य ग्रंथों में बहुत बारीकियों से, सूक्ष्मताओं से ध्यान की व्यवस्था है। जिसे बाहरी लोग योग कहते हैं, हम ध्यान की पूर्व भूमिका कहते हैं। योग साधना के माध्यम से ही हम ध्यान की अवस्था को प्राप्त होते हैं, और ध्यानों में जब आर्त रौद्र से बचकर के धर्म ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं तो श्रावक का जीवन धर्मात्मा की श्रेणी में आता है। पुण्य का आश्रय होता है, अशुभ कर्मों का क्षय होता है। संसार में जितनी भी अनुकूलताएं बनती हैं, संसार में जितनी भी अनुकूलताएं बनती हैं, वह सब पुण्य के कारण ही बनती हैं। संसार में चाहे जैन हो चाहे जैनेतर हो, संसार में इस जीव के लिए जितनी भी अनुकूलताएं बनती हैं, वह सब पुण्य के कारण ही बनती हैं। और संसार में इस जीव को जितनी भी परेशानियां आती हैं, वो सब पाप के कारण ही आती हैं। इसका मतलब है पाप पुण्य का खेल ही चल रहा है, और ये जीव चाहे अनचाहे इस खेल में सम्मिलित हो रहा है। मैदान है, सम्मिलित होना ही पड़ेगा। मैदान है तो सम्मिलित होना ही पड़ेगा। चाहे अनचाहे ये जीव पाप पुण्य के संस्कारों से जुड़ ही रहा है। पाप हमारे लिए दुर्गति का कारण बनता है, पुण्य हमारे लिए सद्गति का कारण बनता है। पाप के आश्रय के दुनिया के सारे उपाय हैं। पुण्य के साधन क्या है? देव सास गुरु की भक्ति करो, भगवान की पूजन करो, अभिषेक शांति धारा करो, स्वाध्याय करो, नियम संयम का पालन करो, जाप सामयिक करो। ये सब कसायों की मंदता लाते हैं और परिणामों की विशुद्धता से साथी से पुण्य का आश्रय कराते हैं। पुण्य को बढ़ाने की यही क्रियाएं हैं। वैयावृत्ति पुण्य को बढ़ाती है, मोक्ष मार्ग तो आगे बढ़ाती है। जिसका हमने सहयोग किया, जिसकी हमने वैयावृत्ति की, वह तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन उसके करने से हमारा पुण्य भी बढ़ रहा है। चारों प्रकार के दान, वैयावृत्ति, पूजन आदि, देव सास गुरु की भक्ति, ये सभी पुण्य को बढ़ाने वाले कार्य हैं। और ऐसा पुण्य इस कलिकाल पंचम काल में भी बढ़ रहा है। जो चतुर्थ काल में दान पूजा करने से पुण्य मिलता था, वो पंचम काल में भी दान पूजा करने से पुण्य मिल रहा है। पुण्य में कोई फर्क नहीं है, फर्क तुम्हारे परिणामों के अनुसार आएगा। चतुर्थ काल में भी उतनी विशुद्धि नहीं हो तो उतना पुण्य नहीं मिलेगा। पंचम काल में भी इस अवस्था में आपके परिणाम अत्यधिक विशुद्ध हैं, आपको इस काल में भी पुण्य मिल सकता है। तो ऐसे पुण्य पाप का ही खेल संसार में चल रहा है। चाहे जैन हो चाहे जैनेतर, अगर उसे अनुकूलताएं मिल रही हैं तो पुण्य का उदय मानना पड़ेगा, अगर परेशानियां हैं पाप का उदय मानना पड़ेगा। लेकिन पुण्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक पुण्यानुबंधी पुण्य और एक सामान्य पुण्य। अगर आपने पात्र और अपात्र का भेद किए बगैर, क्या पात्र और अपात्र का भेद किए बगैर केवल सहयोग ही दिया है तो आपको केवल पुण्य मिलेगा। भोजन कराना, कोई भी आओ, कोई भी आओ, कोई भी आओ, कोई भी आओ। अब कोई भी आओ का मतलब जिसको जरूरत है वो भी आ रहा,
जिसको जरूरत नहीं है वो भी आ रहा। अब वहां पर शराब पीने वाला भी आ रहा, नॉन वेज वाला भी आ रहा, ये भी आ रहा, वो भी आ रहा। हमें इससे कोई मतलब, हमें तो भोजन कराना। अगर इस प्रवृत्ति से, इस भाव से कोई भोजन करा रहा तो भोजन कराने जैसा पुण्य तो लगेगा, लेकिन सही और गलत का भेद नहीं, पात्र पात्र का भेद नहीं, व्यक्ति की अच्छाइयों बुराइयों पर ध्यान नहीं, तो आपको सामान्य पुण्य मिलेगा। पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन सामान्य पुण्य मिलेगा। पाप इसलिए नहीं लगेगा कि आप उसके पाप बढ़ाने में प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वो पाप नहीं छोड़ पा रहा, ये बात अलग है, आप तो अपने दया भाव से कर रहे, लेकिन पुण्य आपको सामान्य मिलेगा। और अगर आपने पात्र की तलाश की, जरूरतमंद की तलाश की, सद्गुणी की तलाश की और उसको विशेष सहयोग दे दिया, तो आपको जो पुण्य आएगा वो सातिशय पुण्य आएगा, जो तुम्हें अनुकूलताएं भी प्रदान करेगा और परंपरा से मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। हाँ, अपने यहाँ पर पात्रों को 4 प्रकार के दान देने के बाद सत्पात्र की तलाश करो, 4 प्रकार के दान दो। इसके अलावा पात्रा पात्र का भेद किए बगैर भी तुम्हें कुछ करना है तो वो तुम्हारा 4 प्रकार के दानों से हट करके करुणा दान में सम्मिलित हो जाएगा, दया दान में सम्मिलित हो जाएगा, और फिर दया दान के हिसाब से तुमको पुण्य मिलेगा। लेकिन सत्पात्र को अगर आपने किया तो उसमें सातिशय पुण्य का आश्रय होगा, इतना अंतर है। इसलिए सम्यक दर्शन की भूमिका में, सम्यक दर्शन के परिणामों से जो धर्म का कार्य किया जाता है वह सातिशय पुण्य का कारण बनता है और अशुभ कर्मों की निर्जरा कराने वाला होता है। समय आपका हो गया, इसलिए विराम दे रहा हूं। महावीर भगवान की जय। जावानी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा दे दो। जय जनवानी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चन्नवानी। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रिंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आर्याणं, नमो ज्ञानं, नमो लेशभिषावणं। चत्तारि मंगलवरंता मंगलम सिद्धा मंगलम शावमंगलम केवली पन्नतुदम मंगलम। चत्तारि लोगोत्मा रंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा शाहु लोगोत्मा केवली पन्नतुदमो लोगोत्मा। चत्तारि शरणं प्रभुजामि रंते शरणं प्रभुजामि सिद्धे शरणं प्रभुजामि शाहु शरणं प्रभुजामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं प्रभुजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्र भो नमः सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो हरते भगवते श्रीमती श्रीमद 5 तीर्थंकरा द्वांत सिंगल परिविष्टता शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञ शंभु श्रद्धा विद्या परमात्मा ने परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्त है। अनंत संसार चक परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वकाशपदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरणन फणा मंडल मंडितारे शारिका श्रावक श्राविका प्रमुचतु संगोपसर विनाशनाय घाति कर्म नाशनाय घाति कर्म नाशनाय अबाधम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्विघ्नम सर्वराज भयम सर्वचौर दुष्ट भयम सर्मृग भयम सर्मात्मक भयम सर्परमंत्रम सर्शूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम सरोरोगम जर रोगम च सर्नरमारीम सर्वगजासु गोमय सजमारीम सर्वशस्यदान वृक्षलता गुणपत्र पुष्प फलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्विषमारीम सर्वेकाल शाकनी डाकनी भयानी सर्वेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्रवर्कम तेजोबल सौरवीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वराजानंदनम कुरु कुरु सर्वयजमानानंदनम कुरु सर्वम दुःखमानंदयः पचपच कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम यस्तुकम तुश्लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते। श्री शांतिरस्तु सदास्तु। श्री चंद्रपुर दिगंबर जैन मंदिर गुणायतन सम्मेद शिखर मधुबन में शांति धारा संपन्न हो रही है।
शांति धारा का उद्देश्य विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का स्मरण करते हुए हम सब यही भावना भाते हैं कि इसी तरह जन धर्म जन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के शांति धारा के पुण्यार्चक परिवारों में प्रथम शांति धारा कर्ता परिवार रूपचंद जी, ओम प्रकाश जी, चेतन, पवन कुमार, अभिषेक, अविनाश, समस्त छाबड़ा परिवार, दीपचंद जी छाबड़ा, समस्त छाबड़ा परिवार रांची कलकत्ता निवासी शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। अगली शांति धारा प्रकाश नारायण जैन, पंकज, पराग, प्रत्युष, प्रेषित, स्वर्णिका, सपना, अर्पणा जैन कसूरे परिवार बुल्ढाना निवासी महाराष्ट्र से शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। अगली शांति धारा राजेंद्र कुमार, मोहित कुमार, तारा देवी, सोनल जैन, बुरसी जैन, समस्त बड़जात्या परिवार जसपुर रांची निवासी शांति धारा का विजय जी, साधना जी, मानसी, तुषार, शरण्या जैन दिल्ली निवासी शांति धारा कर रहे हैं। अजय जैन, अमन, लाती, रूपचंद, स्वरूपचंद जी, सिद्धार्थ जैन, ओमिका, राजकुमारी जैन हजारीबाग परिवार शांति धारा संपन्न कर। ब्रह्मचारी सुनीता दीदी, मोहित कुमार, कैलाश चंद, श्रीमती निर्मला, श्रीमती प्रियंका, मंत, राकेश, एकता, ईशिका, ऋषभ, श्वेता, बैंक सानिध्य, किमियारा कत्तावाला परिवार, श्रीमती सुशीला, माणिकचंद देसाई, इनके स्वास्थ्य लाभ हेतु शांतिधारा ईश्वरपुर महाराष्ट्र से शांतिधारा संपन्न हो रही है। आनंद जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु दुबई, ब्रह्मचारिणी सुनीता वासा, प्रेमचंद, पदम कुमार, पारस, श्रीमती अनीता, श्रीमती रश्मि, पूनम, प्रिंसी बासा, उपस्थित सभी श्रद्धालु जन, सकल दिगंबर जैन समाज मधुबन, जैन जैनेतर बंधु मधुबन, सभी मुनि संघ, आरिका संघ, त्यागी वृत्तियों के आहार विहार की निर्विघ्नता हेतु स्वास्थ्य साधना लाभ हेतु शांति धारा संपन्न हो रही है। हम सभी महाराज नगर के सभी त्यागी वृत्ति उनके परिवारजन, सभी कार्यकर्ता उनके परिवार, सभी मुनि संघ, आरिका संघ, त्यागी वृत्ति उनके परिवारजन, सभी कार्यकर्ता उनके परिवारजनों के लिए शांति धारा संपन्न हो रही है। कोटा से रौनक जी गोयल, निधि जी गोयल जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर सुपुत्र सर्वक गोयल, सुपुत्री जिनिका गोयल कुमार, श्रीमती सुशीला जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर चंडीगढ़ से संस्थापक श्री प्रदीप जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, न्यू दिल्ली से रमेश चंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, छिंदवाड़ा से विजय कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, हिंगड़ घाट से प्रिंस जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, पुरुलिया से श्रीमती बबीता प्रदीप जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, जन सुख शांति समृद्धि के मंगल भावना भाई, दिल्ली से ललित नरेश जैन परिवार, इंदौर से अनुजा धीरज भट्ट परिवार और जिनके स्वास्थ्य की मंगल भावना भाई गई है। मिर्जापुर से धीरज जी पांडे जी, होशंगाबाद से दक्षी जैन, जयश्रीनगर से सूरज भाई, समता जी, शप्पीश, मित्रांश, नेहा लालू जैन परिवार, खुराई से विनोद जी, मीना, छोटू, गुलन, राजेश, रेखा, दिव्या, तनु, अतिशय जैन परिवार, बदायूं से संजीव जी जौहरी, गिरडी कोलकाता से नेहा जी, रपत्नी, विनोद कुमार जी जैन शाह परिवार। श्री शांतिरस्तु, सदास्तु, तुष्टिरस्तु, सदास्तु, पुष्टिरस्तु, सदास्तु, समृद्धिरस्तु, सदास्तु, कल्याणमस्तु, सदास्तु, सुखमस्तु, सदास्तु, अभिवृद्धिरस्तु, सदास्तु, कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु, सदास्तु, श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य आयु वृद्धिरस्तु, सदास्तु। ओम ह्रीम रम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की जय जय जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय जय जय, के बड़े बाबा की जय जय गुरुवर जय, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय आचार्य जय, प्रवर समय सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए निरय अपक श्रवण मुनि और शिक्षक समता सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि आरिका संघ की